नमस्ते डियर एम्बिशियस एंड लीडर फ्रेंड्स। एरीस लग्न, मेष लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा होगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने को मेनली मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। जो 19 तारीख तक का दिन है, देखिए मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए इसको भी देखिएगा। 19 तारीख का दिन तब तक तो बहुत एक्चुअली पूरा महीना पॉजिटिव है, और 19 तारीख तक, जैसे पहले अगस्त महीने को हम 19 तारीख तक, 20 तारीख तक का जो टाइम है, 19 तारीख तक का, 19 अगस्त तक का टाइम, ये आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा, घर खुशियों से भरा रहेगा। और धनस्थान में मंगल गुरु का युति हुआ है, लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ युति हुआ है, यानी कि ये नया सोर्स ऑफ इनकम आपको खड़ा कर देगा। फैमिली गेट टुगेदर होगा 19 तारीख तक आपके घर पे, कोई बहुत बड़ा मेहमान, ये हो सकता है फाइनेंशियली बड़ा नहीं तो दिल से बहुत बड़ा आदमी, कोई साधु संत का आगमन हो सकता है आपके घर पे 19 तारीख तक, बेस्ट टाइम। और 20 तारीख से लेके 21 सितंबर तक स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, 20 अगस्त से लेके। और जो प्यार करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है, टू लर्न समथिंग, कुछ एक ऐसा टाइम है आपके लिए। बट इस महीने में आपको आर्ग्यूमेंट स्पाउस के साथ का अवॉइड करना है। 8 जुलाई से लेके 8 सितंबर तक बराबर याद रखिएगा, आपको आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ, आपका पति बहुत सुंदर है, पत्नी होगी तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ होगी, बड़ी ब्यूटीफुल होगी, उसके साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो एटलीस्ट अमावस के दिन, देखिए मंथ स्टार्टिंग में ही अमावस आता है अपना, 4 अगस्त को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। आर्ग्यूमेंट अगर हो रही है और अगर आप महसूस कर रहे हैं, और ये आर्ग्यूमेंट 8 जुलाई से 8 सितंबर तक रहेगा, मतलब जुलाई महीने में आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा वीडियो तो आपको अगस्त महीने में, जुलाई में ही मिलने वाला, और आपको समझ में आया होगा कि आर्ग्यूमेंट बढ़ रही और वर्कलोड बढ़ेगा अभी आपका। देखिए अभी शनि वक्री हो रहा है, 30 जून से 14-11 तक ये वक्री रहेगा। मतलब जब ग्रह वक्री होता है, आपके 11वें स्थान में कई ग्रह वक्री हो रहा है, शनि वक्री हो रहा है, और वो रेट्रो होकर वो कैप्रिकॉर्न में, इसका मुंह इस तरफ था पहले, फेस शनि का मीन राशि की तरफ, अब वो रिवर्स हो गया और वो कैप्रिकॉर्न की तरफ घूमने लगा। यानी कि वो कोई आपका पेंडिंग काम है, कोई पेंडिंग काम है, वो नवंबर तक, यानी कि दिवाली के पहले 14-11 तक ये अपना पेंडिंग काम शनि करेगा। सो आपका वर्कलोड बढ़ेगा, जवाबदारी बढ़ेगा, काम से आप फुल लगे पड़े रहेंगे, और बिना काम पैसा नहीं आता। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल भी आएगा, स्टूडेंट के लिए भी धुआंधार है। मतलब अगर इफ यू आर एरीज, यू आर इन ऑन ए बेस्ट टाइम। आप देखिए इस महीने को मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले हमेशा जैसे बताता हूं, वेरी फर्स्ट थिंग, वंस अगेन आई एम मेकिंग दिस क्लियर कि मेरी ये प्रेडिक्शन जो है ये लग्न कुंडली के हिसाब से है, चंद्र कुंडली के हिसाब से नहीं है। ये नंबर 1, यानी कि आपके लग्न कुंडली में, आपका लग्न कुंडली होगा, बहुत सारी कुंडली में सबसे पहली लग्न कुंडली होगी, चंद्र होगा, नवमांश कुंडली होगी, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, त्रिशांश, उसमें से लग्न कुंडली में पहले घर में एक लिखा होगा तो ही इस वीडियो को देखिएगा, नंबर 1। दूसरा, इस महीने में पहली राशि मेष है, इसके लिए दिस इज मेष लग्न। इस महीने में ये डेट 21 से लेकर 25 कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा। कोई भी बहुत बड़ी मीटिंग हो, अपॉइंटमेंट हो, इसको अवॉइड करना है, नंबर 1। सबसे पहला, यू हैव टू अवॉइड दिस मीटिंग ऑन 21 to 25। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, कैलेंडर पर रेड मार्क कर दीजिएगा। इफ यू आर एरीज, न्यू जॉब है, देखिए कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, शनि पीछे आ रहा है, यानी कि कोई बहुत बड़ी जगह पे आपने इंटरव्यू दिया होगा, हो सकता है अगर आप जॉबलेस है तो। आप लोगों को ज्यादातर मैंने लीडर बोला पहले ही, एम्बिशियस एंड लीडर। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, बहुत एम्बिशियस है और लीडर टाइप के पूरी कैटेगरी आपने क्वालिटीज है। आपने कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया होगा तो ये आपको 30 जून से, यानी कि जुलाई महीने में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर और 14 नवंबर तक ये कोई बहुत बड़ा जॉब आपके दामन में डाल देगा। क्योंकि शनि रेट्रो हुआ है, यानी कि वो पीछे हट रहा है। पीछे हटने का मतलब है आपके कर्मस्थान में कोई काम पेंडिंग है, उसको वो रेक्टिफाई करेगा, ये संपूर्ण संभावना है, और रेक्टिफाई करने का ये मतलब है इसका। सो वेरी फर्स्ट थिंग, मैं इसको
इस तरीके से देख रहा हूं आपका। दूसरी बात, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। देखिए 1 तारीख से 5 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे। इस महीने का मैंने आपको बोला भी, आपके घर पे 19 तारीख तक कोई बहुत बड़ा हस्ती आपके घर आएगी। ये पर्सन हो सकता आध्यात्मिक बड़ी ऊंचाई वाला हो, घर का बहुत बड़ा बुजुर्ग हो, लेकिन एक है कि वो इंसान बड़ा आदमी आपके घर आएगा। घर आपका मैंने लिखा है, देखिए फैमिली गेट टुगेदर, न्यू सोर्स ऑफ इनकम एंड अवॉइड द आर्ग्यूमेंट एंड इंक्रीज इन वर्कलोड, ये 4 चीज लिखा है। 1 तारीख से 5 तारीख तक फाइनेंशियली बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को शेयर बेचने के लिए, अगर आप डे टू डे शेयर मार्केट में खरीदते हैं बेचते हैं, आजकल बड़ा ये काम चल रहा है। प्रेजेंटली सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। तो 1st, 2nd एंड 5th को आप कुछ शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ये दिन बड़ा फाइनेंशियली, मैंने बोला 1, 2, 3, 4 एंड 5 शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए 1, 2 एंड 5 विल बी द बेस्ट। और 1 से 5 में अगस्त की बात कर रहा हूं, किसी को भी अगर आपने उधार दिया हो मार्केट में, समझो आपका बहुत बड़ा कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस प्रपोजल आना ही चाहिए, ये बात भी समझ लीजिएगा। और ये बिजनेस प्रपोजल आपको मई 2025 तक, 13 मई 2025 तक कोई नया सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ा गेट खोलने की कोशिश करो आप, क्योंकि अभी तो लग्नेश भी गुरु के साथ हुआ है। और 1 से 5 में आपका बटुआ भरा रहेगा। किसी को उधार दिया हो तो वापस मांगना, नौकरी करते हो तो लोन अप्लाई करना, बहुत बड़ा पैसा आपको मिलना चाहिए। 1 से 5 में पूरा फैमिली गेट टुगेदर भी मैंने आपको बोला, 19 अगस्त तक आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा। अब 6 तारीख से 10 तारीख तक, देखिए जो 6 तारीख से 10 तारीख तक का टाइम है, ये आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशन, सिबलिंग के साथ का, ये इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। कोई अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीजों में आप शायद चूक गए हो तो जरूर ट्राई करिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 कोई डेयरिंग भी करेंगे, काम अगर कोई अधूरा होगा तो पूरी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 6 से 10 में आप कोई काम धंधे के लिए शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे एंड इट विल बी द पॉजिटिव वन। कुछ किसी के साथ का मैंने बोला ऐसा कोई प्रॉमिस किया हो और इसमें कोई बहुत बड़ी जगह पे आपको मिलने जाना हो, 6 से 8, 6 से 10, 6, 7, 8, 9, 10 विल बी द बेस्ट। अब आगे चलते हैं 11 से 15, जो मैंने गेस्ट और बोला घर पे खुशियों का वातावरण एंड यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। अभी देखिए जैसे ही 4th हाउस पर नजर गया अपना इस टाइम में 11 से 15 में, अगर आपका पास बहुत सारा समृद्धि है, 19 दिन में अगस्त के आप आपके नए घर में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, नए घर में नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, ओल्ड एज प्लान करने की कोशिश करेंगे 19 दिन के दौरान। और इसमें भी 11 से 15 में वो जो गेस्ट की मैंने बात करी है आपको, ये गेस्ट आपको दिखाई देगा घर में, फैमिली गेट टुगेदर जैसा भी दिखाई देगा। यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। बट आपको कर्क राशि का सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक रहेगा। आपकी मम्मा का सम्मान मेंटेन करिएगा। 4th हाउस का सूर्य अगर मामा के साथ कई कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, सूर्य को जल देते रहिएगा 16 जुलाई से 15 अगस्त तक। मम्मा के साथ का, आपकी मम्मा देखिए बहुत बहुत सेंसिटिव है, योर मॉम इज अ वेरी सेंसिटिव। कर्क राशि है आपके चतुर्थ में। और 11 से 15 यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। अब 16 से 20 है, ये शेयर मार्केट में देखिए कुछ सीखने के लिए 16, 19 एंड 20 अगस्त बेस्ट है। 16 से 20 तक का जो टाइम है उसमें 16 से 20 तक का टाइम है, ये मैं ऐसा मानता हूं बड़ा रोमांटिक टाइम है आपके लिए, बड़ा, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह आपके 5th हाउस में आया और ये 24 दिन आपके लव हाउस में है। ये प्यार के मामले में कोई फूल खिलाएगा जरूर। और 16 से 20 में जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बेस्ट टाइम लिखा है, 16 to 20 विल बी द बेस्ट डे फॉर द स्टूडेंट। मैंने तो स्टूडेंट के लिए बोल दिया आपको कि 20 तारीख से लेके 21 सितंबर तक जो स्टूडेंट है वो पूरा एडवांटेज लो, आपको सम्मान मिलेगा। 20 अगस्त से 21 सितंबर तक कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। ये शायद हो सकता है कि अगर उम्र आपकी 18, 20, 22 हो तो जिंदगी का कोई ऐसा चीज आप सीख जाएंगे सितंबर 21 तक, कुछ नया ऐसा अच्छा चीज सीख जाएंगे।
और अगर 1 मंथ कोर्स हो, क्रैश कोर्स बोलते हैं आजकल लोग, तो ये पूरा फ्रॉम 20 अगस्त पूरा एडी छोटी का जोर लगा दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी सक्सेस स्टूडेंट को मिलेगी। किसी अपोजिट सेक्स के पीछे यानी कि लड़की लड़कों के पीछे अपना वक्त खराब नहीं करिएगा। ये रोमांटिक शुक्र आपके 5th हाउस में आया, ये बहुत अच्छा चीज है। आपको 16 से 20 की बात किया मैंने, अभी 21 से 25 अगस्त ये रहा, केयरफुल में, मैंने पहले ही बताया आपको, ये कहीं मार्क कर लेना है। 21 to 25 अगस्त विल बी स्ट्रेसफुल डे। इसमें झगड़ा होगा किसी, मतलब मेंटली सुबह से ही आप प्रिपेयर होके चलो कि कुछ तो चीज ऐसा होगा कि मेरे को टेम्पर गंवाना पड़ेगा, मैं झगड़ पड़ूंगा किसी के साथ। मेंटली प्रिपेयर होके चलिएगा। अभी ये साइकोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन मेंटली आपको अगर सुबह से आप प्रिपेयर होके चलते हैं, फिर आप रेलवे में जाते हैं, कहीं बस में जाते हैं, कहीं और जगह जाते हैं, स्टाफ में किसी से मिलते हैं, आपको जहां लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, विवाद है, उसको छेड़िएगा नहीं, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं फेंकिएगा। नंबर 1, उम्र अगर मेरे से 10 साल बड़ी है, यानी कि समझो 65 के करीब उम्र है आपकी, 10-12 साल यानी कि 65 से आगे है, तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है ये 21 से 25। कर्ज मांगना हो, मैंने पहले ही बताया आपको, तो ये 1 से 5 बेस्ट है। 21 से 25 में भी आप लोन प्लान कर सकते हैं। आपको इस दिन में अगर आपके घर के पास, देखिए डेफिनेटली ये रेनी डेज है, फिर भी बोलता हूं, घर में एक छोटा कोई पेड़ पौधा ला के रख दीजिएगा। छोटा सा पेड़ पौधा है, उसको अगर है तो बहुत अच्छा है। तुलसी का पौधा है तो 21 से 25 पानी चढ़ाइएगा। तुलसी का पौधा हो उसको पानी चढ़ाइएगा। कोई फूल का पौधा है तो उसे घर ले आइएगा। अब लास्ट 26 अगस्त टू 31 अगस्त विल बी द बेस्ट डे फॉर टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। अगर बिजनेस है तो पार्टनरशिप के लिए आपको समझने के लिए अच्छा है। जॉबलेस है उनके लिए मैंने पहले बताया कि 26 अगस्त से 31 अगस्त, मतलब आपको बहुत बड़ा प्रपोजल अभी मिलने वाला है, और ये 26 से 31 अगस्त में ये प्रपोजल आपके हाथ में आता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई बहुत बड़ी बात करके आप भूल गए होंगे। अभी देखिए जुलाई और अगस्त और सितंबर में, जून के बाद यानी कि 30 जून से वक्री हो गया, आपके कर्मस्थान की तरफ शनि का आना हो गया। ये एक्टिव कर रहा है उस शनि को, आप समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि ये कोई काम धंधे का बहुत बड़ा प्रपोजल आपके डोर पर लाएगा। सो 26 अगस्त टू 31 अगस्त आप टेम्पररी टाइमिंग पहचान भी मिलेगी। ऑफिस में आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, कामयाबी मिलेगी आपके बिजनेस में। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर को समझने में। अब देखिए इसकी समरी को एक बार नजर करते हैं, फिर मंथली की बात सोचते हैं, मंथ का जो कैलेंडर है उसको सोचते हैं। देखिए जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है 26 टू 31। ऑलरेडी जॉब पर है और किसी का आपको कोई कंट्रोवर्सी है और अपने बॉस के साथ आप कोई ट्यून करना चाहते हैं, कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, बेस्ट है 26 टू 31 अगस्त। क्लोजर ऑफ द मंथ विल बी द बेस्ट। बिजनेस के लिए न्यू ऑफर, मतलब ये आपके टारगेट बारगेट आप अचीव कर पाएंगे जॉब करते होंगे तो। बिजनेस के लिए मैंने पहले ही बताया न्यू ऑफर आने ही वाला है आपके लिए। ग्रेप द चांस, चांस को ग्रेप करने का टाइम है। हेल्थ के लिए आपको 21 से 25 मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला। अगर उम्र बड़ी है तो, उम्र छोटी है तो जगड़ नहीं पड़िएगा। कोई भी मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं फेंक दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए 16 टू 20, मैं तो समझता हूं 20 अगस्त से 16 टू आई से 20, 16 अगस्त से 21 सितंबर तक स्टूडेंट को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। मैथमेटिक्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट होगा वो भी आपके खोपड़ी में तुरंत बैठ जाएगा। स्टूडेंट पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। कोई क्रैश कोर्स हो तो जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी। प्यार करते हैं उनके लिए 6 अगस्त चंद्र शुक्र की युति आपके लव हाउस में है, बड़ी रोमांटिक डे। 6 अगस्त विल बी वेरी 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 रोमांटिक डे। 31/7 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। अब 25 अगस्त से शुक्र नीच राशि का हो रहा है। सो 6 अगस्त किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बेस्ट है। मैरिज के लिए अभी ऐसा गुरु का जो सपोर्ट है, अभी गुरु अगर 3rd हाउस में जाएगा और ट्रायंगल से 7th हाउस को देखेगा, दैट विल बी द टाइम। दिस इज नॉट द गुड मंथ। कोई शादी की बात भी चलेगी ऐसा कोई मुझे उम्मीद नहीं है। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले ही बताया कि 1st, 2nd एंड 5th टू सेल योर स्टॉक एंड टू लर्न समथिंग अबाउट ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट को स्टडी करने के लिए 16, 19 एंड 28 अगस्त विल बी
द बेस्ट। ये आपको समझ में आएगा अगर डे टू डे आप इंट्रा इंट्रा करते हैं तो ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस महीने में नहीं है अच्छा। आपको 16, 19, 20 में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इट विल बी द पॉजिटिव वन। नेगेटिव की बात नहीं कर रहा इस विषय में मैं, यहां पर ये तारीख हो गए। और बेस्ट है फाइनेंस के लिए 1 से 5 अगस्त, मैंने पहले ही बता दिया। अब इस महीने में देखिएगा 4-5 चीज है। अगर आपके जीवन से संघर्ष, चैलेंजेस जा नहीं रही, आप हमेशा महसूस करते हैं कि आपके जीवन में चैलेंजेस जा नहीं रही, आपके फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करिएगा। रोज सुबह करो ही केसर का या चंदन का। और अगर देखिए ये तो तिलक करने से चंदन या केसर का, ये फोरहेड है, ये लग्न है, और लग्न के ऊपर शीतलता लगाने के लिए बहुत लंबे समय तक चंदन या केसर आपके फोरहेड पे रहता है। फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करिएगा और शिव मंदिर में जाइएगा। अगर घर नहीं बनता है अगर आपका, तो चैलेंजेस अगर आपके जीवन से नहीं जाता तो आपको 8 अगस्त 22 अगस्त को चतुर्थी है, ये विनायक चतुर्थी है, ये संकष्टी है। 22 अगस्त को, 8 अगस्त और 22 अगस्त को गणेश मंदिर में जाइएगा। फोरहेड पे तिलक रोज करके जाना है जहां भी जाते हो। और 8 अगस्त और 22 अगस्त को गणेश मंदिर हो वह दर्शन करिएगा। आपके जिंदगी की चैलेंजेस बहुत हद तक आप महसूस करेंगे कम होती जाएगी। दूसरी बात, आगे चलते हैं। 1 अगस्त, 17 अगस्त और 31 अगस्त ये प्रदोष है। आपके काम धंधे में आप अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आप महसूस करते हैं, मेहनत तो आपके काम धंधे में जबरदस्त है। यू हैव टू वर्क इन इंजीनियरिंग गुड्स, लोहा, लेबर, भले खाने पीने की चीज से पाला पड़ता हो आपका, बट आपका लोहा, लेबर, हार्ड वर्क, इंजीनियरिंग गुड्स, इससे पाला पड़ता है। कर्मस्थान का स्वामी शनि है, छुट्टियां ना हो ऐसी नौकरियां होती है, वर्किंग आवर्स ज्यादा होता है और शिफ्ट ड्यूटियां होती है, ये सब आप महसूस करते हैं। ये जो 17 और 31 अगस्त है, इस दिन अगर शिव मंदिर है तो जाके जलाभिषेक करिएगा। प्रदोष का व्रत कर सको तो बहुत अच्छा है। प्रदोष के व्रत में सुबह शिव मंदिर में जाओ, दर्शन करो, शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि 5:30 से 6:30 तक आप शिव मंदिर में शाम को दर्शन करिएगा, बाद में भोजन लीजिएगा। आपके काम धंधे में जो भी प्रॉब्लम है वो सेटल होता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों देखिए शनि प्रदोष है 17 और 31 अगस्त का। और अगर आपका घर नहीं बन रहा है तो भी प्रदोष का व्रत, क्योंकि आपका चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्र है। आपको 1 अगस्त, 17 अगस्त और 31 अगस्त को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके देखिएगा। आपका घर का मार्ग भी, मैंने बोला इस महीने में अगर आप घर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अगस्त के 19 दिन में कोई मिरेकल आप जरूर देखेंगे, यानी कि आप आपका घर में खुशियां लाने की कोशिश करेंगे। अगस्त 19 दिन में कुछ तो मिरेकल मुझे दिखाई दे रहा है, और ये चीज आप शिव मंदिर में जाएं तो 100% एक चमत्कार आप महसूस करेंगे। 4 अगस्त को अमावस्या, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका स्पाउस के साथ बोलने में विवाद हो रहा है, ये आप जुलाई महीने में महसूस करेंगे ही करेंगे। 8 जुलाई से आप वो जोन में एंटर हो रहे हैं जहां स्पाउस का बोलना आपको चुभने लग जाएगा। ये 8 सितंबर तक ऐसा ही चुभता रहेगा। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, बेस्ट रहेगा। और अमावस के दिन आपके अगर सोसाइटी का स्वीपर हो उसको 250 ग्राम टी पैकेट हो सके तो दीजिएगा, यथाशक्ति की बात है, नहीं पैसा है तो नहीं दीजिएगा। अब श्रावण महीने का प्रारंभ हुआ है 22 जुलाई से। नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ में गुजरात नहीं, सॉरी गुजरात तो 5 अगस्त से श्रावण महीना कंसीडर करता है। हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और कर्नाटक में 5 अगस्त से श्रावण महीना प्रारंभ होता है। ये विद्वानों का विषय है, ये कंट्रोवर्शियल विषय है। और नॉर्थ में 22 जुलाई से श्रावण महीना कंसीडर किया जाता है। आप जहां रहते हैं जिसको श्रावण महीना माना जाता है, शिव मंदिर में जाने के लिए या तो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमने ये दिन को बहुत अच्छे दिन माने हैं। 22 अगस्त से शुरू हो रहा है और हमारे बाजू गुजरात और महाराष्ट्र के बाजू 5 अगस्त से, मतलब इस महीने से श्रावण महीने का प्रारंभ होगा। यथाशक्ति अपने आप को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करिएगा। चतुर्थी का मैंने बताया कि अगर आपके जीवन में चैलेंजेस कम नहीं हो रही है तो ये जरूर करिएगा। इस महीने में 15 अगस्त को स्वातंत्र दिन है, इंडिपेंडेंट डे। 15 अगस्त रक्षाबंधन 19 अगस्त और जन्माष्टमी 27 अगस्त। ये कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं।
और ये गजकेसरी योग की डेट है। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा मैं, आप देख पाएंगे। जिनको शौक है उनके लिए ये डेट है, गजकेसरी योग की तारीख है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, अगर आप पैसा मांगते हैं तो ये दिनों में इसका एडवांटेज लिया जा सकता है। और आपका गुरु बहुत पॉजिटिव है इस साल के लिए। तो कर्मस्थान को देख भी रहा है, धनस्थान में है, नया धन का सोर्स खोलेगा। लग्नेश भी धनस्थान में, और ये बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। टेक मैक्सिमम एडवांटेज। कुछ बिगड़े आपको ये चंद्र शुक्र की युति प्रतीति की तारीख दी 6 अगस्त एंड 21 अगस्त। ये 21 अगस्त मैंने झगड़े का दिन है, इसके लिए आपको ये डेट नहीं दिया है। बट चंद्र शुक्र का अपोजिशन है 21 अगस्त भी, रोमांटिक दिन जरूर रहेगा। ये महीना बहुत खुशियों का महीना है आपके लिए। खाली आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। अपने फैमिली मेंबर से भी जब आप बात करते हैं, देखिए डे टू डे को देखें तो 12 जुलाई से ये मंगल महाराज आपके धनस्थान में जा रहा है। आप जब भी बात करेंगे अपने घर के लोगों से, आप कुछ ऐसा बोलोगे कि बखेड़ा खड़ा हो रहा है। ये 12 जुलाई से 25 अगस्त तक मंगल का दिया पैसा है, ये मंगल का दिया चीज है। ये झगड़ा कराएगा, फैमिली में कुछ नई कंट्रोवर्सी भी खड़े करेगा। सो हो सके, मैंने पहले ही बोला आपको कि गणेश मंदिर में जाइएगा। अब इस महीने में, अगस्त महीने में 8 अगस्त और 22 अगस्त को गणेश मंदिर में जाइएगा। हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। आर्ग्यूमेंट आपका स्पाउस भी बहुत करेगा, और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस आर्ग्यूमेंट करने ही वाला है। और अनमैरिड है तो आपके फैमिली मेंबरों से आपका 12 जुलाई से 25 अगस्त में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि आपके बोलने से वो लोग हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कोशिश करिएगा। और आगे देखते हैं। देखिए इस महीने में सूर्य का मैंने बताया कि मम्मा का सम्मान मेंटेन करिएगा। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक मम्मा आपसे सम्मान एक्सपेक्ट करने लग जाएगी। घर में गेस्ट भी दिखाई देगा। मैंने बताया आपको कि बहुत बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं आप। अब ये सूर्य आपके संतान स्थान में जाएगा, यानी कि 16 अगस्त से आगे मैंने बुद्धि स्थान में आपको मैंने बोला कि आप जो स्टूडेंट है उनको तो कोई मेडल मिलना चाहिए, ऐसी पोजीशन पर है आप लोग। 20 अगस्त से 21 सितंबर तक स्टूडेंट के लिए कोई मेडल मिलने वाली संभावनाएं बता रहा हूं मैं। और आपके संतान, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड है, संतान है आपके, तो ये उनके लिए भी सम्मान प्राप्ति का समय है। स्वगृही सूर्य अपने ही घर में आपके बुद्धि स्थान में आया है। अब देखिए मंगल का मैंने बताया आपको कि 25 अगस्त तक का आपके बोलने पर ध्यान रखिएगा। इस महीने में 5 अगस्त से बुध वक्री हो रहा है, रेट्रो हो रहा है। ये 28 अगस्त तक रेट्रो रहेगा। बुध का ज्यादा इफेक्ट आपके लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता। षष्ठेश भी है, तृतीयेश भी है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो अगर न्यूली स्टडी कर रहे हैं तो। गुरु का पोजीशन बहुत अच्छा है। शुक्र नीच राशि का हो रहा है 25 तारीख से, यानी कि आप कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापरेंगे 25 अगस्त से 17 सितंबर के। हो सकता है आपके स्पाउस के लिए कुछ खर्च करें, पत्नी के लिए या पति के लिए कुछ खर्च करेंगे 25 अगस्त से 17 सितंबर में। लास्ट वीक आप कुछ आपके स्पाउस को गिफ्ट करेंगे या कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे। शनि का वक्री होना मैंने बताया, आपका जवाबदारी अभी बढ़ेगा। यू विल बी फुल्ली वर्कलोड के अंडर में है आप। और राहु आपके 12वें स्थान से जा रहा है। ये पैसा इन्वेस्टमेंट जो आपका फंसा पड़ा होगा बहुत सारा, 12वां राहु है, ये विष्णु सहस्त्रनाम करने से बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। ये लेखा जोखा है आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।